कहानी शुरू होती है बड़े घर के आंगन में पाव भात के भव्य फंक्शन से। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही हैं, ढोल की धुन, शहनाई की मीठी तान और मेहमानों की हंसी से माहौल पूरी तरह जीवंत है। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन इस चमक के पीछे हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी तैर रही है, जिसे हर कोई महसूस नहीं कर पा रहा। भीड़ में एक कोने में खड़ी है अहाना, शांत, सतर्क और सब कुछ बारीकी से देखने वाली। उसकी नज़र किसी सजावट पर नहीं, बल्कि बार बार नई दुल्हन पुजारिनी पर टिकती है। घूंघट में छुपा चेहरा, आंखों में अनजाना डर। अहाना को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो जाता है। दूसरी तरफ पोल्टू पूरी तरह बेफिक्र और खुश नजर आता है। वह मेहमानों से हंसते हंसते मिल रहा है, पुजारिनी की माँ से बातें कर रहा है, जैसे उसे किसी भी तूफान की भनक नहीं है। लेकिन तभी अचानक गेट के बाहर ब्रेक की तेज आवाज और पुलिस की जीप आकर रुकती है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस ऑफिसर जीप से उतरते हैं और सीधे पोल्टू की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर पोल्टू, हमें आपकी पत्नी से कुछ सवाल पूछने हैं। ढोल रुक जाते हैं, शहनाई खामोश हो जाती है। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त पड़ जाता है। ठाकुर जी पूरी तरह शॉक्ड हैं और अहाना की नजरें बिना पलक झपकाए पुजारिनी पर टिक जाती हैं। पोल्टू घबरा जाता है, लेकिन नकली कॉन्फिडेंस के साथ पूछता है, मेरी बीवी से क्या बात है, ऑफिसर? दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं, आवाज में वही पुरानी अथॉरिटी। यह कोई तमाशा नहीं है, शादी का फंक्शन चल रहा है। पुलिस ऑफिसर शांति से सिर झुकाते हुए जवाब देता है, माफ कीजिए दुर्गा देवी जी, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। पुजारिनी घूंघट ओढ़े, सिर झुकाए, हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। पुलिस ऑफिसर साधारण आवाज में पूछता है, मैडम, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? पुजारिनी का चेहरा उड़ जाता है। हड़बड़ाते हुए वह कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। पुलिस कुछ नोट्स बनाती है और बिना कुछ और कहे लौट जाती है। फंक्शन फिर से शुरू होता है। ढोल और शहनाई बजने लगते हैं, लेकिन अहाना के दिमाग में अब एक सायरन बज रहा होता है। पुलिस जाते ही अहाना पुजारिनी के पास जाती है। धीमी लेकिन साफ आवाज में कहती है, एक बात पूछूं? जब पुलिस ने कंप्यूटर का सवाल पूछा, तुम इतनी डर क्यों गई? पुजारिनी नकली मुस्कान के साथ जवाब देती है, अरे नहीं अहाना, मुझे तो पुलिस से ही डर लगता है। अहाना उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, पुलिस से डर या सच पकड़े जाने का डर? पुजारिनी चुप हो जाती है और नजरें झुक जाती हैं। अहाना मन ही मन तय कर लेती है, यह लड़की सीधी नहीं है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। रात होते ही असली खेल शुरू होता है। सुहागरात का कमरा सजा हुआ है, फूलों की खुशबू हवा में है। पोल्टू बेड पर बैठा है, खुश और बेफिक्र। पुजारिनी हाथ में दूध का गिलास लेकर आती है। मीठी आवाज में कहती है, लो जी, दूध पी लो, आज हमारी पहली रात है। पोल्टू बिना सोचे समझे गिलास खाली कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और अगले ही पल वह बेड पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पुजारिनी का असली चेहरा सामने आता है। घूंघट हटता है। मासूम दुल्हन नहीं, बल्कि शातिर शिकारी। ठंडी हंसी के साथ वह अलमारी खोलती है, कैश, जरूरी कागजात और दुर्गा देवी के गहने बैग में भरती है। खुद से बोलती है, तुम सब मुझे घरेलू बहू समझते रहे, लेकिन मैं तुम्हें कंगाल करने आई थी। घूंघट दोबारा ओढ़कर वह चुपचाप कमरे से निकल जाती है, बैग गेट की ओर तेज कदमों से भागने की तैयारी। तभी एक आवाज गूंजती है, रुको। अहाना पहले से वहां खड़ी है। गुस्से में कहती है, पुलिस वाले सवाल पर जो डर दिखा था ना, अब समझ आ गया क्यों। पुजारिनी नहबरा जाती है, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन अहाना उसका हाथ पकड़ लेती है। बैग जमीन पर गिरता है, गहने और पैसे चारों तरफ बिखर जाते हैं। शोर सुनकर दुर्गा देवी, ठाकुर जी, पारूदी और बाकी घर वाले दौड़ते हुए आते हैं। दुर्गा देवी कांपती आवाज में कहती हैं, ये तो मेरे गहने हैं। अहाना सबकी तरफ देखकर कहती है, यही है इसकी सच्चाई। पाव भात में पुलिस यूं ही नहीं आई थी।
पुजारिनी ऑनलाइन फ्रॉड और चोरी के मामलों में शामिल है। पुलिस की सायरन अब पास आ रही है। अहाना सख्त लहजे में कहती है, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। पुजारिनी। पुलिस सायरन की आवाज के साथ ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। पुजारिनी भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अहाना ने उसका रास्ता पहले ही रोक लिया है। बैग जमीन पर गिर चुका है और उसके अंदर छिपे गहने, नकदी और जरूरी कागजात चारों तरफ बिखर गए हैं। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। दुर्गा देवी, ठाकुर जी, पारूदी और बाकी परिवार के सदस्य दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। दुर्गा देवी कांपती आवाज में कहती हैं, ये तो मेरे गहने हैं। अहाना बिना झिझक कहती है, यही है इसकी असली सच्चाई। पाव भात के फंक्शन में पुलिस यूं ही नहीं आई थी। पुजारिनी ऑनलाइन फ्रॉड और चोरी के मामलों में शामिल है। पुलिस अफसर तुरंत बैग को उठाते हैं और पुजारिनी से सवाल जवाब करने लगते हैं। पुजारिनी झुकती है और नाक में दम हो जाता है, लेकिन अहाना का आत्मविश्वास और धैर्य उसे और भी दबाव में डाल देता है। अहाना सख्त लहजे में कहती है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जो खेल तुम खेल रही थी, उसका अंत अब तुम्हारे सामने है। पुलिस नोट और सबूतों को चेक करती है। पुजारिनी हर सवाल पर हकलाती है। उसका नकली मासूम चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। वह जानती है कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अहाना का तेज नजरिया और उसकी सूझबूझ पूरी तरह काम कर गई है। वहीं पोल्टू भी धीरे धीरे होश में आता है। उसे अब समझ में आता है कि वह कितना गुमराह हो गया। टूटती आवाज में पूछता है, तुमने मुझे लूटा? पुजारिनी चीखती है, हाँ, और तुम्हारे जैसे लोगों को लूटना कोई गुनाह नहीं लगता। घर में चुप्पी छा जाती है। सब लोग अहाना की ओर देखते हैं। अहाना, जो पहले चुपचाप सब कुछ देख रही थी, अब हर किसी को ये दिखा रही है कि असली बहादुरी और बुद्धिमानी कैसी होती है। पुलिस का समय पर पहुंचना और अहाना की सूझबूझ से पुजारिनी अब गिरफ्तारी के लिए तैयार है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बैग में छुपे सभी चोरी के सामान को जब्त कर लिया। पूरा घर राहत की सांस लेता है। अहाना की आंखों में संतोष है। उसने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि सच्चाई सामने लाकर धोखेबाजों को सबक सिखाया। दुर्गा देवी और ठाकुर जी उसकी बहादुरी देखकर गर्व महसूस करते हैं। अहाना की जीत घर के हर सदस्य के लिए प्रेरणा बन जाती है। अर्जुन भी अब अहाना के सामने झुकता है। उसने देखा कि उसके भरोसे और अहंकार ने कितनी परेशानी पैदा की थी। अब वह जानता है कि सिर्फ माफी मांगना ही पर्याप्त नहीं है। उसे अपने व्यवहार और विश्वास से अहाना का दिल जीतना होगा। अहाना का आत्मविश्वास और सूझबूझ पूरी तरह घर में मिसाल बन जाती है। उसने दिखा दिया कि अगर हिम्मत, दिमाग और आत्मसम्मान साथ हो तो कोई भी साजिश और झूठ टल नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी पोल्टू का सामना अपने डर और शर्म के साथ करना है। पुजारिनी की गिरफ्तारी और उसकी साजिश का पर्दाफाश सिर्फ पहला कदम था। अब यह देखना बाकी है कि पोल्टू अपने किए की कीमत कैसे चुकाता है और अहाना अपने परिवार और खुद के आत्मसम्मान के लिए आगे क्या कदम उठाती है। पुजारिनी की गिरफ्तारी के बाद घर में थोड़ी शांति लौटती है, लेकिन पोल्टू अब भी अपनी गलती को समझने और सामना करने से बचने की कोशिश करता है। उसका चेहरा अब शर्म और डर से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अहाना उसके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब केवल गुस्सा और न्याय की आग है।